का सहारा भी लेना पड़ता है और भूतगल शरीर को अपना भी मानना पड़ता है, क्योंकि हम निरंतर अपने अनुभव रूप नहीं पाते रह पाते हैं। बाहर आ जाते हैं तो फिर भूतगल शरीर के साथ हम प्रभावित होते हैं। भूतगल के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो हम प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर उसको अपना भी मानना पड़ता है। ज्ञान में नहीं खड़े होते तो ठीक ही है, भूतगल शरीर को अपना मत मानो और ज्ञान को भी निरर्थक मान लो, कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि बाहर आ जाते हैं तो ज्ञान भी होता है, भूतगल शरीर से प्रभावित भी होते हैं और सारी बाहर की व्यवस्था कमजोरियां बहुत हो जाती है, उन ज्ञान के सारे उनको दूर कर पाते हैं, तो ज्ञान की उपयोगिता भी हो जाती है व्यवहार से, और शरीर को अपनापन का मानने की भी उपयोगिता हो जाती है। और वो सब व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं ज्ञान को उपाधेय कहेगा, क्योंकि ज्ञान में आ जाते हैं। सही ढंग में ज्ञान हो तो काम सही करेंगे, मिथ्या ज्ञान तो खराब काम करेंगे। खाना बनाने का ज्ञान भी होना चाहिए, नौकरी करनी है तो कुछ लौकिक ज्ञान होना चाहिए। और भूतगल से प्रभावित होते हैं, भूतगल से इसका कोई छेड़छाड़ करे, कोई काट पीट करे तो हमको फर्क पड़ता है। तो भूतगल शरीर को भी अपना मानो, ज्ञान को भी अपना। वर्तमान में हो रहा है तो अपने में हो रहा है, और उसके बिना काम चलता भी नहीं है, तो ज्ञान को भी अपना मानो। और ये सब व्यवहार में से निश्चय में से, जब कर्म बंधन नहीं है, मूर्त शरीर नहीं है, तो ज्ञान को भी सबका स्वभाव नहीं मानना है, ज्ञान को उपयोगी भी नहीं मानना है, और भूतगल शरीर को भी अपना नहीं मानना है। और तो ग्रह ही नहीं तो अपना मानने का प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि अभी इसके प्रभावित होते हैं तो अपना मानना पड़ता है। बच्चे के साथ हमारा मान लो राग है, बच्चे कुछ हो जाए तो बच्चे को अपना मानेंगे तो उपाय करेंगे, पर आया बच्चा मानेंगे तो क्या हॉस्पिटल लेके जाएंगे, क्या कोई तो उसकी तकलीफ मिटाने की कोशिश करेंगे। ज्ञान में ही सारा कुछ खेल जीवन का अलग प्रकार बन जाता है। ज्ञान में आ जाते हैं इसलिए अनेक व्यवहार नहीं भी है, ज्ञान में रहते इसलिए पर को अपना मानने की बात भी होती है, देव शास्त्र को उपाधि मानने की बात वो भी होती है, जबकि हालांकि वो उपद्रव भी है, लेकिन मार्ग उनसे प्राप्त होता है तो उनको भी हम पूज्य मान लेते हैं। निश्चय न तो कहता है परद्रव्य पूज्य ही नहीं है, परद्रव्य उत्तम नहीं है, परद्रव्य ही है, परद्रव्य निंदे, सब बात करेंगे। पर चूंकि हम ज्ञान में है तब नहीं रहते, तब तो सब निश्चय की बात सही थी। निश्चय ने तो अनुभूति स्वानुभूति प्रशुद्ध बात करता है, हम स्वानुभव में रह नहीं पाते, हम तो ज्ञान में आ जाते हैं। तो ज्ञान में फिर कौन शरण दे, व्यवहार नहीं शरण देता है। तो हमको जो है व्यवहार नहीं को रखना है। क्यों रखना है, तब कब तक रखना है, जब तक हम ज्ञान पर विजय नहीं पा लेते, इंद्रिय ज्ञान को जीत नहीं लेते। तो इंद्रिय ज्ञान को जीत लेते हैं, अपना अनुभव रूप रहते हैं, अब ज्ञान का कोई उपादेयता नहीं रही, ज्ञान की जरूरत ही कहाँ, आनंद हो रहा अपने से, और फिर शरीर के साथ संबंध नहीं रहा, क्योंकि फिर अनुभव रूप रहता है, शरीर नहीं रहता, भूतगल शरीर नहीं रहता, तो भूतगल से प्रभावित भी कैसे होंगे। तो अब कब तक भूतगल से प्रभावित होते हैं, जब तक भूतगल शरीर हमारे साथ है। भूतगल शरीर हमारे साथ नहीं है तो फिर हमारे भी शरीर को तो कोई छेड़े, हमारे क्या फर्क पड़ता है, जिसमें हम निकल गए। पर जब तक हमें तब तक प्रभावित होते हैं, अलग हो जाए तो दिक्कत नहीं है, अभी अलग तो नहीं है, और अभी कमजोरी भी है, स्वरूप में रह भी नहीं पाते हैं, तो नहीं रह पाते हैं और भूतगल से बंधे हुए हैं। एक दूसरा नए खड़ा होता है, व्यवहार नए खड़ा होता है, वो ज्ञान को उपाधि कहेगा, मोक्ष मार्ग भी कह देगा। सम्यक दर्शन ज्ञान से आयतरणी मोक्ष मार्ग है, सम्यक ज्ञान को मोक्ष मार्ग भी कहा जा रहा है। उत्तम शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर फिर मध्य शुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लेना, समझ तो ज्ञान में ही आएगी, तो समझ आएगी तभी तो अपन में सुख नहीं है, पर को छोड़ेंगे, तो ज्ञान की उपयोगिता भी हो जाती है। अब जब तक हम ज्ञान में खड़े हैं, ज्ञान को छोड़ दिया है, अपने अनुभव रूप बरत रहे हैं, अब वहां व्यवहार नहीं का कोई फल नहीं है। कोई कथन व्यवहार नहीं से होता, उसको निश्चय में लागू कर देते हैं। अब संसार अवस्था में ज्ञान पाया जाता है तो जीव को ज्ञान का भाव कह दिया, स्वभाव कह दिया, ज्ञान का ही भाव, भूतगल का तो नहीं है। भूतगल का नियम जिस तरह से हम जानते हैं उसमें जानना है, अपने जीव का जानना जीव का है, भूतगल का जानना भूतगल का, उसका अपने तरीके से जानता है, वो हम अपने तरीके से जानते हैं। मेरा तो बगैर आंख के देख लेता है, हमको तो आंख चाहिए। पर जो भी हो, मतलब एक परिणाम भूतगल का अपनी जाति का है, जीव का अपनी जाति का है। हम भूतगल के साथ संबंध रखते हैं, उसको अनुभव रूप नहीं परिणाम कर पा रहे, तो भूतगल शरीर को भी अपना मानेंगे, मतलब व्यवहार से अपना है, क्योंकि उसके साथ तो ये नहीं कि हमारा शरीर नहीं, कुछ भी कर दो उसके साथ में भूतगल का है, तो जला दो ये भूतगल का, मेरा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। और हम ज्ञान भी नहीं करेंगे जी, अब तो खाना बनाना है, तो बगैर ज्ञान खाना भी कैसे बनाएंगे,
तो ज्ञान, बगैर ज्ञान के तो आजीविका भी कैसे कर पाएंगे, बगैर ज्ञान के हम समझेंगे भी कैसे। तो ज्ञान अपने पास है, अपना परिणाम है, तो उसे उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। आजीविका बन सके ऐसा ज्ञान का अर्जित करो, खाना बना सको ऐसा ज्ञान अर्जित करो। ये सब बातें जब बाहर खड़े हो तो ज्ञान की भी उपयोगिता है और खुद का शरीर को अपना मानने की भी उपयोगिता है। निश्चय है तो स्वानुभूति प्रशुद्ध बात करता है। अनुभव से सुख मिलता है तो बाकी बातें व्यवहार ही छोड़ दो। अनुभव में अपने जीव को स्थित करने के लिए व्यवहार को खराब कहा जाता है, पर व्यवहार में बहिर्मुख रह करके तुम व्यवहार को खराब मानोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर वहां व्यवहार को बिगाड़ोगे तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, जीवन दुर्भर हो जाएगा। तो फिर हम व्यवहार में भी रहें और जो है निश्चय की बात करें, व्यवहार को उड़ाएं। जिस घर में रहते हैं, जिस थाली में खाए उस थाली में छेद करें तो काम नहीं चलता ना। तो हम ज्ञान में भी रहे, ज्ञान को जो है अपना स्वभाव मतलब भाव भी नहीं माने और ज्ञान को उससे सरलता हितकारी माने, ऐसा नहीं चाहिए। बाहर खड़े हो तो ज्ञान हितकारी हो जाता है, अंदर खड़े हो तो ज्ञान का प्रयोजन नहीं है। बाहर खड़े हो तो शरीर अपना हो जाता है, अंदर है तो शरीर अपना नहीं रहता है। तो भीतर बाहर की स्थिति है, बाहर का न्याय अलग है, भीतर का न्याय अलग है। बाहर के न्याय से चढ़ना योग, करना योग, बतवा योग खड़े होते हैं। अंदर के न्याय से तो एक ही अनुयोग है, द्रव्यान वो भी विकल्प रूप नहीं रह गया। तो अनुभव ही है, द्रव्यान का कथन कहा वहां पर। वहां तो अनुभूति द्रव्यार्थ का विकल्प भी नहीं है, चारों अनुयोग नहीं है वहां तो पर्यार्थिक न्याय, द्रव्यार्थिक न्याय विभाग तो मिथ्या दृष्टि के लिए होते हैं, कमजोर अवस्था में होते हैं। कमजोर अवस्था ही नहीं है तो न्याय प्रमाण निक्षेप तीनों अस्त हो जाते हैं। तो प्रमाण नए निक्षेप तीनों कथन व्यवहार में चला गया। निश्चय नए में तो शब्द ही नहीं है, शब्दातीत है। फिर भी कहते हैं क्या करें, निश्चय ने बताओ से क्या कहता है, तो शब्द का आश्रय लेना पड़ता। तो निश्चय ने भी व्यवहार सापेक्ष हो गए। तो समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और कब तक कितना समझेंगे इसके भी एक मर्यादा है। हम समझते रहेंगे, समझ के आंकड़ को पार ही नहीं है ना। तो फिर संक्षिप्त करो भाई, कम से कम काम जहाँ ज्ञान के काम हो जाए तो करो, नहीं तो ज्ञान का तो अगाध है। ध्यान नहीं करते रहोगे, स्वाध्याय करते रहोगे, जब से समझ में स्वाध्याय अंतिम समय तक स्वाध्याय करते रहोगे या स्वाध्याय के फल को भी प्राप्त करोगे। दिक्कत ये हो रही है कि हम स्वाध्याय उपयोगी जानकर स्वाध्याय ही करते रहते हैं, जबकि स्वाध्याय में सब स्वाध्याय को विस्कुम कह दिया, शुभ उपयोग कहते हैं, विचारी वृत्ति कह दिया। शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर शुद्ध ज्ञान को छोड़ना भी करें, हम तो कहते शुद्ध ज्ञान को छोड़ेंगे नहीं। हम सीढ़ियों पे से ऊपर चढ़ा जाता है, सीढ़ियों को नहीं छोड़ेंगे। लिफ्ट से ऊपर जाता है, लिफ्ट को नहीं छोड़ेंगे। तो ज्ञान एक साधन है और ज्ञान साध्य नहीं है, साध्य सुख है। और ज्ञान है वो भी एक साधन, एक सीमा तक ही है। अनुभव में भी वो साधन भी नहीं रहता है। अनुभूति साधन बनती है मोक्ष का, यथार्थ साधन अनुभूति है। पर अनुभूति तक पहुंचने के लिए कदाचित ज्ञान भी सहकारी होता है, क्योंकि अभी अंतर पूरा नहीं पाएंगे तो बाहर के जीवन में, लौकिक जीवन में ज्ञान ही काम करता है। और समझना हो तो ज्ञान से समझा जाएगा, अनुभूति से अनुभव तो निर्विकल्प है। तो अनुभव छूट जाते हैं। मिथ्या ज्ञान है तो मिथ्या ज्ञान को अनुभव में नहीं पा रहे हैं, तो कुछ मिथ्या ज्ञान को हम ज्ञान के माध्यम से सही करने की कोशिश भी करते। सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान को मिटाता है, तो सम्यक ज्ञानी जीव का प्रवचन सुनते हैं ताकि हमारा मिथ्या ज्ञान मिट जाए। और सर्वथा मिट जाए ये बात भी नहीं। सम्यक ज्ञानी का उपदेश सुन करके सम्यक ज्ञानी अनुभव का उपदेश भी दे रहा है कि ज्ञान को छोड़कर अनुभव करो। तो हम उसका उपदेश करके अनुपालना करते हैं, तो स्वाध्याय बंद करके अपना अनुभव करने लगते हैं, तो वस्तु मिल जाती है। स्वाध्याय भी कराएंगे, स्वाध्याय छुड़ाएंगे, कपड़े के साबुन लगाएंगे, पेशाब भी करेंगे, सब ये चीजें बनती है। साधनों को काम में लेते हैं, साधनों को छोड़ भी देते हैं। खाना बनाते हैं तो स्टोव को, राटे को, सबको, बेलन चकला सब साथ में सब काम में लेते हैं। पर खाना बन गया, अब उन चकला बेलन का क्या करना, अब तो खाना खाते ही है, उधर देखते भी नहीं। ऐसी स्थिति है। जिन स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय को शास्त्र को देखते ही नहीं, बिल्कुल भी एक तरफ रख देते हैं। पढ़ते पढ़ते नियम सार जैसे ग्रंथों को पढ़ोगे, योग सार जैसे ग्रंथों को पढ़ोगे, एक गाथा पढ़ने के बाद पढ़ने का मन ही नहीं होगा। वो तो कहते हैं अब देह देवालय में देव रहता है तो उसको ग्रहण करो। देह देवालय में तो ग्रहण करने के लिए देव को आंखें बंद करनी पड़ती है। वो ग्रंथ योग सार नियम सार भी बंद होगा, एक गाथा से भी आगे नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप अनुपालना ही करते हो, आगे की पालना ही करते हो, तो नियम सार पूरा नहीं पढ़ पाओगे, योग सार भी पूरा नहीं पढ़ पाओगे। एक गाथा पढ़ के अंदर में जाना पड़ेगा तो बंद हो जाएगा योग सार भी, नियम सार भी। तो
कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो फिर स्वाध्याय का निषेध करते हैं, तो उनसे वो ग्रंथ का कोई बंद करना पड़ता है। ग्रंथ को पढ़ करके एक लाइन पढ़ के उस ग्रंथ को बंद करना पड़ता है, क्योंकि मार्ग बहुत संक्षिप्त है। वो तो हम व्यवहार पर ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसका बहुत विस्तार हो जाता है। निश्चय पर ग्रंथ वास्तव में केवल योग सार है, प्रमाद प्रकाश है, द्रव्य संग्रह है, ये कोई तो यह है नियम सार, योग सारे प्रधानता से हम कह सकते हैं जो अनुभव की बात प्रधानता से करते हैं। यहाँ आप आगे नहीं पढ़ सकते, एक लाइन पढ़ के आपको अपने में रहना पड़ता है। समय सार तो ज्ञान प्रदान करते रहो, ज्ञान तो इसलिए क्या करते ज्ञान ही करते रहो, अनुभव आप करने वाले नहीं हो, तो ज्ञान प्रदान है। योग सार जो है और नियम सारी अनुभूति प्रदान है, ये स्वानुभूति पर शुद्ध बात करते हैं, तो वो आपको स्वानुभव करना पड़ेगा। वो तो हर गाथा में स्वानुभव की प्रेरणा देते हैं। तो प्रवचन सार में भी आके चरणों चूड़ी को हम जाते हो तो वह फिर अनुभव की बात करते हैं। तो निश्चय चारित्र की बात जहाँ आती है वहाँ फिर स्वाध्याय रुक जाता है। व्यवहार चरित्र की बात है जिसको एंडलेस है, करते जाओ प्रतिमानियों का एंड नहीं है, जर्नानियों का एंड नहीं है। तो आप कर्णा योग में भी कर्म प्रकृतियों का बहुत सारा विधान है, बस कई सारे कर्म जो भेद प्रभेद पढ़ते हैं, वहाँ भी एंड नहीं है। एक जो है अनुभूति प्रधान ग्रंथ है, तो उनको भी पढ़ नहीं सकते हो आप, उनको तो पढ़ सकते हो बहुत सारा। चरणान योग, कर्णान योग, प्रतिमान योग, द्रव्यान योग में भी जो द्रव्यों की बात करते हैं, बात नहीं, अनुभूति की जो बात करते हैं वो कुछ क्या किसका नियोग में डाले, वहाँ तो वो एक अलग ही चीज है, स्वाध्याय से परे की चीज है, जहाँ कोई अनियोग लागू नहीं पड़ता है, वहाँ तो एक निर्विकल्प अनुभूति होती है। तो उसको भी कहा जा रहा है, तो उसको नियम सार, योग सार जैसे कुछ ग्रंथ है जो उसकी बात करते हैं, तो उन ग्रंथों को आप पढ़ नहीं सकते हो, स्वाध्याय उनका होना बड़ा मुश्किल काम है। एक कलश पढ़ो तो आगे नहीं बढ़ सकते, एक गाथा पढ़ो तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो अनुभव में तो फिर ज्ञान का कोई काम है नहीं, अनुभव तो ज्ञान रहित होता है ना, तो वो ज्ञान को बंद ही करना पड़ता है। अनुभव है वो ज्ञान नहीं है, आत्मा का अनुभव ज्ञान से होता है, तो साथ पढ़ते पढ़ते अनुभव होना चाहिए, नहीं ज्ञान से अनुभव नहीं होता। ज्ञान तो बहिर्मुख तगा ही काम है, तो पराधीनता भी अनुभव में पराधीनता, इसलिए ज्ञान अनुभव का अंतर हो जाता है। ज्ञान पराधीनता से होता है, ज्ञान परोक्ष है, अनुभूति प्रत्यक्ष स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा अनुभव में आता है, पर पदार्थ तो ज्ञान से परोक्ष पराधीनता से जानने में आते हैं। ज्ञान की हेता हो जाती है, अनुभूति की उपाधि हेता हो जाती है, ज्ञान अनुभव में अंतर पड़ जाता है। शास्त्री शब्द लो तो एक को ज्ञान को, एक को दर्शन कहो, वास्तव में तो दर्शन शब्द से भी कुछ समझ नहीं आता, आंखों से देखते हैं। तो एक तरफ ज्ञान को, दूसरी तरफ सुख को। ज्ञान कर रहे हो तो आप दुखी रहोगे, ज्ञान नहीं करोगे तो आप सुखी हो जाओगे, तो अल्टीमेटली मार्ग ज्ञान के निषेध रूप ही रहेंगे। तो ज्ञान मत करो, इतनी सी बात रहेगी, इससे सब काम सिद्ध हो जाता है। ज्ञान पदार्थों का होता है, पदार्थों का ज्ञान मत करो तो फिर आप ही रह गया, आपने कहा सुख हो गया, तो आप सुखी तो है। मार्ग का तो यही प्रकार है कि अब कितना ज्ञान करोगे, आखिर तो हम भी देखने लगते हैं यार सब तो कुछ हो गया, अब क्या समझना समझाना है, अब तो अब कुछ सुनते हैं तो भी ज्ञान हो जाता है, कुछ निर्देश देता सुनते हैं तो ज्ञान हो जाता है। तो अपने को तो स्वाधीनता से अपने विस्तार के सन्मुख होने में सब सहायता की जरूरत ही नहीं है, फिर भी एक कमजोर अवस्था तो रहती है, तो फिर कुछ कमजोरी का काम भी करेंगे, स्वाधीनता काम भी करेंगे। तभी कहते हैं भाई ये ध्यान के जो सेशन चलते हैं उसको सैंपल के रूप में लो, इसको अल्टीमेट मत मानो, एंड मत मानो, ये एक सब सैंपल देख लिया, अब अपना काम खुद ही करना है, वो नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ये तो हम खुद देख ले, सेशन वाले लोग या सेशन के दौरान ये काम करते हैं तो तक तो कुछ उपलब्धि हुई नहीं, सेशन के पराधीन नहीं रहे आप, तो मार्ग पैदा ही नहीं हुआ आपको, क्योंकि तो मार्ग की स्वाधीन है और आप काम पराधीनता से करते हो, उसका मतलब ये कि आपको मार्ग मिला ही नहीं। अभी आपको सेशन के जुड़ने का जो फल आना चाहिए वो आया ही नहीं। सेशन में जुड़ने का फल कब माना जाएगा, जब आप सेशन के उपरांत भी अपने शरीर का एहसास करते रहते हो, शरीर में रहने का प्रयत्न करते हो, ज्ञान से बचते हो और सुख का को ग्रहण करते हो। पाँव से मस्तक ये सुख है, बाहर ज्ञान है, हमको तो सुख चाहिए, बाहर तो सुख है नहीं, सुख कहाँ है, सुख कितना बड़ा है, पाँव से मस्तक तक सुख है, और सुख स्वभाव से सुख ही है। तो बस यहाँ इसको सुख को भोगो बस। अब सुख को भोगने के लिए क्या निर्देश चाहिए, कोई शब्द अंगों के नाम की भी कहाँ जरूरत है, पाँव से मतलब अखंड एक चीज है, उसका चख लो, कैसे भी चख लो, कौन से भाग का क्या नाम है, फिर ज्ञान में आ गए।
वो मतलब ही नहीं है। मिश्री खाते हैं तो उस अंगों का नाम थोड़ी लेते हैं मिश्री का, बस ऐसे मिश्री जैसा अपनी वस्तु समझ लो। तो बस मिश्री को कहीं से चख लेते हैं, रोटी कहीं से तोड़ के खा लेते हैं, बस ऐसे ही अपना शरीर अब सब कहीं से भी इसको सुख ले लो, अब सबको शब्दों का कोई काम ही नहीं है। सहज ही हम चीनी खा लेते हैं, मिश्री खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, अंगों का नाम नहीं लेते हैं। रोटी का एक ग्रास को एक ग्रास, दो ग्रास का नाम, दूसरे ग्रास का नाम, तीसरे ग्रास का नाम का नाम देते हैं। हमारी तो स्थिति है कि हमको अभी निर्देश से काम करना पड़ा, कमजोर बहुत है, स्वयं को भी निर्देश दे देते हैं। आंखें बंद करके जो है ध्यान करना हो तो फिर अंगों का नाम, कनिष्ठा नाम कैसे बोल के वहाँ ध्यान लाते हैं। खासकर जब लौकिक कार्य कर रहे हो तो सहजता नहीं रहती है, तो हमको अंगों के नाम से अपने स्थान पर आ चल रहे हैं, घूम रहे हैं, साथ में अंगों का नाम ले रहे हैं, कनिष्ठा नामिका, मध्यमा, दक्षिणा, अंगूठा, ऐसे वहाँ ध्यान भी अंगुलियों को ले जा रहे हैं। ऐसे अंगों का नाम लेकर सीने पे, पेट पे भी अपने ध्यान को ला रहे हैं। एक कमजोर अवस्था में हम शब्दों का आश्रय लेते हैं, पर बलवान अवस्था में तो आश्रय की बात ही नहीं है ना, वो तो स्वभाव है। बलवान का मतलब स्वभाव हो गया कि व्यक्ति अपने में रहती है, बस बाहर को ऐत का जान लिए, समझ आ गई, बाहर में कोई तो नहीं है। अब बलवान इतने हो गए, बाहर के आलम्बन की जरूरत भी नहीं है, तो सहज ही अपने अनुभव रूप रहता है। आलम्बन कब छेद कमजोर होते हैं, कमजोर ही नहीं है तो फिर अपने अनुभव रूप जीव रहता है, वो सिद्ध अवस्था है। और सिद्ध अवस्था आने के लिए धीरे धीरे पराश्रय कम होता है और धीरे धीरे स्वाश्रय बढ़ता है। ऐसे ही एक दिन ऐसा आ जाता है, पराश्रय मिट करके स्वाश्रय रूप रह जाता है। शरीर सब, जब तक शरीर का आकार है तब तक शरीर का ही आश्रय करना पड़ेगा। शरीर आकार को शरीर बोलते हैं, तो शरीर पर मेरा नहीं है ऐसा कहने से फिर मोक्ष मार्ग खत्म होता है, क्योंकि हमारा अनुभव शरीर रूप से होता है, तो हम शरीर को पर नहीं कर सकते। और आकार का ग्रहण तो हर इंद्रिय करती है, आंखें भी आकार को देखती है, जीभ भी देखती है वस्तु कितना कितना बड़ी है, ऐसा जीभ को पता लग जाता है, ग्रहण इंद्रिय को पता लगता है गंध का कितने एरिया तक फैले हुए। तो बाहर में भी विस्तार वृत्ति का एक साथ ग्रहण होता है, भीतर भी विस्तार वृत्ति का एक साथ ग्रहण होता है। वस्तु तो विस्तार वृत्ति रूप है, तो ग्रहण एक होता है, कथन में भेद पड़ जाता है, बस कहने में दोनों को साथ नहीं कर सकते हैं, तो एक बार में एक कहते हैं। शरीर पे ललाट पे आ जाओ, तो ललाट पे आओगे तो ललाट सुक्का बना है तो मैं सुक्का अनुभव को नहीं वाला है, तो कहेंगे तो एक बार में एक ललाट पे आ जाओ, फिर कहेंगे यहाँ देखो ललाट सुक्का बना हुआ है, यहाँ आने से आपको सुख होता है तो आप यहाँ बने रहो। कथन में तो धीरे धीरे सब तो धीरे धीरे कहते हैं, कार्य तो एक साथ ही हो जाते हैं। हमारे में कमजोरी है कि हम धीरे धीरे काम कर पाते हैं। AI तो फटे काम कर देता है, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। इधर हम लिखते हैं वो उसका विश्लेषण सेकंड वर्ड में कर देता है, कैसे कर देता है। शक्ति का तो कोई जिसका जो शक्ति है वो अमर्यादित जैसी हो जाती है। पुद्गल की ज्ञान शक्ति अमर्यादित लग रही है, और जीव में तो ज्ञान शक्ति पुद्गल के सारे की है ही नहीं। अच्छा, पुद्गल का संबंध बना इसलिए मैं बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, जो सावधान हो जाता है, क्योंकि पुद्गल का सारा पुद्गल अच्छा मिल गया तो अच्छा ज्ञान हो जाता है। शरीर में हमारे नशे से सिर की सही हो तो अच्छा मेमोरी हमें अच्छी याद रहती है, तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो कुछ याद नहीं रहता है। तो ज्ञान की तो पराधीनता, पुद्गल में ज्ञान को करने की सामर्थ्य देखिए बहुत सारी है। कौन सी मार्गणा है, वो है कौन सा है, मतलब मन वर्गना है कि भाषा वर्गना है, देश वर्गना है, मनोवर्गना, अलग कहानी है, पर है को पुद्गल की शक्ति है। वो पुद्गल हमारे साथ संबंध को प्राप्त होता है तो हमारे में भी ज्ञान और बल होता है। और सब पुद्गल में चूंकि ज्ञान बल स्वाधीनता से होता है, हमको ये ज्ञान बल पुद्गल की पराधीनता से होता है। पुद्गल में तो हम देख रहे हैं, हम तो अपने आप बड़ी चल रही है, वो जो है वो टाइम बता रही है, टाइम पर अलार्म बजा रही है, एक बार सेट होकर अपना काम करती है, हमारी जरूरत नहीं पड़ती है उसको। हमको तो प्रतिपल पुद्गल चाहिए ज्ञान करने के लिए, बल के लिए प्रतिपल। एक समय भी अगर पुद्गल नहीं है हमारे को तो ज्ञान होगा न बल होगा। ज्ञान पुद्गल में तो स्वाधीनता से ज्ञान बल हो जाता है। हमारे में कोई काम कमांड दे दिया जो है वो काम कैन भी अपना काम करती रहेगी। फैक्ट्री अपने आप, अगर आदमियों के कपड़ा की फैक्ट्री है तो आटे को जो है मथी को मथ भी लेगी, उसकी पुनी बना देगी, धागा भी बना देगी, फिर धागे को चला भी देगी, तो टूट जाए तो जोड़ भी देगी, और दो धागों को मिला भी देगी। एक बार कमांड दे दिया उसमें, फिर शुरू से लेके आखिर तक बगैर आदमी के वो जो है कपड़ा बन जाएगा। ऐसे बिस्किट बनाना है, ब्रेड बनाना, आपने तो कमांड दे दिया, बस आटा अपने आप उठा लेगी, बोरी उठा लेगी, डाल लेगी,
आटे को साफ भी कर लेगी, आटे को गूंथ भी लेगी, आटे को सब कुछ हैंडलेस, आदमी के हाथ के बिना ही पूरी ब्रेड के पैकेट बन के कागज सब तैयार हो जाएगा। आप तो सब चीजों को एक जगह रख दिया, कमांड दे दिया, आपने देखा कि रात को कमांड दे के आए तो सुबह सब आटे की आपको ब्रेड के पैकेट बने हुए मिले। पुद्गल की सामर्थ्य तो हमको एक बार दे दिया तो अपने आप वो सारा काम कर रही। हमें तो प्रतिपल ज्ञान और बल करने के लिए पुद्गल चाहिए। तो पुद्गल तो हमारा स्वभाव सिद्ध हुआ ही नहीं, ज्ञान और बल तो हमारा स्वभाव सिद्ध हुआ ही नहीं। सुख ऐसे ऐसे तो भगवान को कोई पुद्गल नहीं, सुख निरंतर होता रहता है। एक बार कर्म नाश कर दिया अब वो सुख होता ही रहेगा अनंत काल तक। उसके लिए कोई ना हमारे प्रयत्न की जरूरत है ना पुद्गल के कर्म के नाश होने की जरूरत है। एक बार पुद्गल अलग हुआ हमेशा हमेशा के लिए वो सुख होता ही रहेगा। हमारा कमांड तो यही है, हमारे में कमांड ही देना है कि तुम मुझे अनुभव करो भैया, ये कमांड दे दिया और आप उस कमांड को मान रहे हो, अनुभव भी कर रहे हो। अनुभव करते करते आपको सुख होता रहेगा, दुख नहीं होगा, कर्म भी अपने समय पर नष्ट हो जाएगा, शरीर भी अलग हो जाएगा। एक बार कमांड दे दो कि तुमको अनुभव करना है, ज्ञान नहीं करना, बस उस कमांड को फॉलो करो तो मोक्ष तक पहुंच जाओगे। अभी कमांड देना बहुत मुश्किल काम है, मतलब बहुत ज्ञान का पक्ष पड़ा है और कुछ कमजोरियां पड़ी है तो कमांड को छोड़ना पड़ता है। पर समझ तो आ सकती है कि ऐसा कमांड लग जाए और बाहर में आने की जरूरत नहीं पड़े तो मोक्ष हो जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है, जीव इतना बलवान हो जाता है, पराश्रय इतना छूट जाता है, थोड़ा सा पराश्रय रहता है तो वो एक ज्ञान वो कमांड दिया तो अंदर रहना, साधु गुण स्थान षड साधु गुण स्थान जो कमांड लगा हुआ है कि तुम अंदर रहना है तो फिर 8 गुण स्थान से अंदर रहता है और वो परमात्मा हो जाता है। पर ये कमांड तो हमको देना ही पड़ेगा कि हमको ज्ञान नहीं करना है, अपने सुख स्वरूप है, सुख के बने हैं, सुख चाहिए तो पाँव से मत कि सुख रहा इसको भोगो, अब दूसरा कोई काम तुमको है नहीं। सुख चाहिए तो पाँव से मस्तक ये सुख है, ये सुख स्वभाव से, और इस सुख को तुम बाहर से हट जाते हो अपने आप सुख का भोग होने लग जाता है। और बस इसका जो है बाहर नहीं देखना है, कमांड ले लो, बस सुख का अनुभव तो अपने आप हो जाएगा। तुम ज्ञान मत करो, बल का प्रयोग भी मत करो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। पशु प्राणी ज्ञान बली है, इनको तुम नहीं कर रहे हो, श्वास श्वास तो अपने आप आती रहती है, तुम उसको लेना भी नहीं है तो श्वास प्राण को भी छोड़ दो। लेना छोड़ना, श्वास को लो, धीरे धीरे लो, रुको छोड़ो, एक नया काम नई चेष्टा होगी वो भी नहीं करना। तुम तो सुख के बने हुए हो, अपना मुख अपनी ओर करो और सुख भोगो, इतना सही मार्ग है। अब इस मार्ग का कितना विस्तार, बहुत विस्तार करोगे तो विज्ञान में रहोगे, अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए संक्षेप भी अच्छा है, समास ही अच्छा है। तुम सुख के बने हुए हो, सुख पाँव से मतलब ये सुख है, इसका अनुभव करो। जो जिसको जल्दी काम करना होता है वो जितने से राजी होकर काम करके परमात्मा बन जाता है। अब ये है कि हमको इस लायक बनना है, इतनी तैयारी चाहिए कि मूल मार्ग को पकड़ करके पसंद सार से पार हो जाए। मूल मार्ग यही है, मूल मार्ग साम लोरे करिबत्ती अखंड सन्मुख। अखंड है, एक पीस नहीं, 2 पीस नहीं, एक ही पीस है, पाँव से मस्तक है, इसके सन्मुख हो जाओ, ये मूल मार्ग है। तो मूल मार्ग साम लोरे करिबत्ती अखंड सन्मुख, इस भाव को समझ जाओ। अखंड तो बोल दिया, पर उस अखंड में फिर पाँव से मस्तक शरीर है अखंड रूप से, और ये हाथ पाँव वाला है तो कम से ग्रहण होने में आता है। अखंड बोल के भी अखंड नहीं करते हो, फिर व्यवहार का लोप हो जाता है। अखंड ही पकड़ो, पूरा अखंड ही पकड़ो। अखंड कौन? अखंड शरीराकार शरीर है, हाथ पाँव वाला है, उसका निषेध कर देते हो। श्रीमद राजधर ने लिखा मूल मार्ग साम लोरे करिबत्ती अखंड सन्मुख। पर जब अखंड की बात करते हैं तो कोई कहता है कि सब शरीर पे अपने ध्यान को लाओ, हाथ पैर को लाओ, तो भी श्रीमद राजधर मना कर देते हैं, नहीं नहीं ये कोई मार्ग नहीं है। तो फिर ये तो बात बनी नहीं ना, कुछ शब्दों तक ही रह गए ना, व्यवहार तो उड़ा दिया, प्रयोग तो उड़ा दिया, प्रयोग के बिना क्या होगा। सब आत्मा का अनुभव करो, आत्मा शरीराकार, शरीर तो नहीं है, तो प्रयोग पद्धति में फैल हो गया। सब आप सिद्धांत की बात करते हो, ऊंची ऊंची बातें करते हो, प्रयोग में ना दे देते हो। अरे 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 3 लाख दे दे, 5 रुपए भी नहीं हो तो फिर 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, क्या मतलब है? तो यही दिक्कत यही हो रही, बातें तो ऊंची ऊंची, काम बिल्कुल नहीं करना, अनुभव बिल्कुल नहीं करना। अनुभव करो तो शरीर का ध्यान हो गया, तो बात कुछ नहीं, बातें तो ऊंची हो गई तो लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे, ओ कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है। और भैया वो ऐसी बातें, करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, 5 करोड़ ले लो, 1 रुपये देते नहीं हो। ऐसी बातें तो ऊंची ऊंची करते हो और काम बिल्कुल नहीं करते हो।
काम थोड़ा करो, वाले बातें ज्यादा मत करो तो भी चलेगा। काम करोगे तो बात बनेगी। तुम 1 लाख 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, तुम तो भाई लोग रेडी 5 रुपए ले लो तो उससे पेट तो भरेगा। ऐसे ही होता है। हम भी बहुत ऊंची बातें करते हैं, बहुत ऊंचा मांग करते हैं, मोक्ष मिल जाए, अरे भैया इसके कम नहीं चाहिए हमारे को, तो नहीं मिलेगा ना। अभी तो कम सुख कोई स्वीकार करो। मैं तो कम सुख तो नहीं लेंगे, हम तो पूरा ही सुख लेंगे, और अधिक लेंगे और अधिक लेंगे और अधिक लेंगे। थोड़ा ले होता ले तो जितना मिल रहा होता तो लो। हम तो नहीं, पूरा ही सुख चाहिए जी हमको तो। अब पूरा सुख कहाँ से लाए भैया? सुख तो क्रम से ही बढ़ता है। हमेशा ये है कि हम रेडी जो चीज मिल सकता है उसका तो ग्रहण नहीं करते हैं, और कल्पनाओं में ज्यादा की इच्छा करते रहते हैं, उससे बात नहीं बनती है। जितना मिलता है उतना लो, और अधिक मिलेगा उसका अनादर मत करो। थोड़े का अनादर में पूरे का अनादर भी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा पूरे का हिस्सा है। तो जैसे हाथ में हाथ को ग्रहण किया, वो पूरे शरीर का हिस्सा है। हाथ का मना करोगे तो पूरे शरीर का मना हो जाएगा। तो ग्रहण तो पूरे कर नहीं सकते हो, तो हाथ की मनाही में आंख पे ध्यान लाओ, कान पे ध्यान, उसकी मनाही में फिर पूरे शरीर का निषेध हो जाएगा, क्योंकि फिर आप ग्रहण ही नहीं करोगे। ग्रहण करने का तरीका ही यही है कि आप शरीर के किसी भाग पर आए, और शरीर के भाग पर आएंगे परिचय यही कि हाथ है, पाँव है, और आत्मा कहाँ से लाए? तो व्यवहार में निश्चय बोलेगा आत्मा आत्मा पर योग तो बताओ आत्मा कैसे मिलता है? तो आत्मा मिलता है तो ऐसे ही मिलता है। शरीरम आसाध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है। वो शरीर ही है जो मैं शरीर आकार, मैं ही तो हूँ। ये अनुभूति करे मैं हूँ, तो उस अनुभूति को नकार के मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसे वो व्यवहार जो प्रैक्टिकल बात है उसको आप निषेध करते हो। प्रैक्टिकल के निषेध में सब कुछ निषेध हो जाता है। तो मैं तो हो गया।